ब्रह्मा जी द्वारा मुनियों से तीर्थों के बारे में पूछना। नारद जी ने कहा, कुंती नंदन, तुम स्वयं गुणी हो, इसलिए गुणों को पूछते हो। यह तुम्हारे लिए सर्वथा उचित ही है। गुणी पुरुषों में ही धर्म से उत्पन्न होने वाले गुणों को सुनने की इच्छा होनी संभव है। साधु पुरुषों की आयु प्रतिदिन धर्म की बातें सुनने तथा धर्म और ईश्वर के कीर्तन में ही बीतती है, परंतु पापात्मा पुरुषों की आयु सदा बुरी चर्चाएं करने में ही व्यर्थ नष्ट होती है। इसलिए मैं इस तीर्थ के जो बहुत से गुण हैं उनका वर्णन करूंगा। अर्जुन, पहले की बात है, मैं कपिल जी के पीछे पीछे तीनों लोकों में विचरता हुआ एक दिन ब्रह्मलोक में गया। वहां मैंने लोक पितामह ब्रह्मा जी का दर्शन किया और उन्हें प्रणाम करके कपिल देव जी के साथ प्रसन्नता पूर्वक बैठा। ब्रह्मा जी ने स्नेहपूर्ण दृष्टि से मेरी ओर देखकर ही मानो मेरा स्वागत किया था। इसी समय वहां कुछ ब्राह्मण पधारे जो सदा जगत स्थिति देखने के लिए लोकहित के उद्देश्य से भ्रमण करते रहते हैं। वे भी जब प्रणाम करके बैठ गए, तब पितामह ने अपनी अमृतमयी दृष्टि से देखकर उन्हें आनंद मग्न करते हुए पूछा, ब्राह्मणों, तुमने कहां कहां भ्रमण किया, क्या क्या देखा अथवा सुना है? यदि कहीं कोई अद्भुत बात हो तो बताओ। उनके इस प्रकार पूछने पर वे सुश्रवा नाम वाले ब्राह्मण ब्रह्मा जी को मस्तक झुकाकर इस प्रकार बोले, भगवान, सर्वज्ञ प्रभु के सामने किसी बात का विज्ञापन करना वैसा ही है जैसे सूर्य के आगे दीपक दिखाना। फिर भी पुण्य के लिए आपने हमें कुछ कहने की आज्ञा दी है, इसलिए अवश्य कुछ निवेदन करना उचित है। कात्यायन नाम के एक मुनि थे, जिन्होंने बहुत से धर्मों का श्रवण करके उनका सार तत्व जानने की इच्छा से एक अंगूठे के बल पर खड़े हो 100 वर्षों तक तपस्या की। तदनंतर दिव्य आकाशवाणी हुई, कात्यायन, तुम परम पवित्र सरस्वती नदी के तट पर जाकर सारस्वत मुनि से पूछो। सारस्वत मुनि धर्म के तत्व को जानने वाले हैं। वे तुम्हें सारभूत धर्म का उपदेश करेंगे। यह सुनकर मुनिवर कात्यायन मुनि श्रेष्ठ सारस्वत के पास गए।